हेलो एवरीवन, नर्सिंग वाले भाई यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आवाज़ पढ़ रहे थे अपन चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग के बारे में। जब अपन पढ़ रहे थे तो उसके अंदर अपन चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग की जो एबनॉर्मलिटीज़ है, जीआई की एबनॉर्मलिटीज़ के बारे में पढ़ रहे थे। तो आज अपन बात करते हैं पाइलोरिक स्टेनोसिस के बारे में। पाइलोरिक स्टेनोसिस क्या होता है? पाइलोरिक स्टेनोसिस, तो उसके बारे में अपन बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि पाइलोरिक स्टेनोसिस क्या ही चीज़ है, कौन सी बला है। तो वो अपन डिसाइड करते हैं अभी। चलो देखते हैं अभी ना। ये देखो, ये अपना माउथ है। ये अपना इसोफेगस के होते होते ये अपने स्टमक के अंदर, ये देखो ना, ये अपना कार्डियक स्पिंटर, ये पाइलोरिक स्पिंटर, ये हिस्सा पाइलोरस, ये बॉडी, ये फंडस, ये हिस्सा फंडस, ये कार्डियक स्पिंटर, ये वाला कार्डियक स्पिंटर, ये पाइलोरिक स्पिंटर, और ये पाइलोरिक हिस्सा। अब देखते हैं अपन। तो जब अपन बात करते हैं कि पाइलोरिक स्टेनोसिस, स्टेनोसिस का मतलब इस हिस्से से कोई मतलब नहीं, पर इस हिस्से के अंदर स्टेनोसिस हो जाता है। किसमें? पेट के इस हिस्से के अंदर स्टेनोसिस हो जाता है। इस हिस्से को अपन जब बात करते हैं कि किस साइड होता है, कब होता है, कौन से टाइम पे होता है, तो उसके बारे में बात करते हैं। देखो, अब ये पूछा जाता है कि कौन से हिस्से में है। पेट के 4 हिस्से कर दिए। ये अम्बलाइकस है, पेट के 4 हिस्से कर दिए। तो ये कौन सा है? राइट अपर क्वाड्रेंट, लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट, राइट लोअर क्वाड्रेंट, लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट। तो कौन से हिस्से में हो गया? राइट अपर। पहला क्वेश्चन क्या हो गया? कौन से क्वाड्रेंट में है? राइट अपर क्वाड्रेंट के अंदर ये हिस्सा है। दूसरी बात करते हैं अपन, इसकी वेव कैसे होती है। वेव क्या होगी? जब पेट होगा तो पेट में मूवमेंट तो ऐसे होगा ना, खाना आगे जाएगा। तो ये क्या है? जब जब मूवमेंट ऐसे होगा तो क्या होगा? बताओ। लेफ्ट टू राइट। जब अपन ऐसे बात करते हैं तो लेफ्ट टू राइट। जब अपन पेट पे देखते हैं तो पेट का जब खाना आगे जाएगा तो क्या होगा? लेफ्ट टू। पहला क्वेश्चन ये बन गया, लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट क्या? लेफ्ट टू राइट। ये क्वाड्रेंट की बात कर रहे थे। क्वाड्रेंट की मतलब जब अपन बात करते हैं, अपन आगे से देख के, जब सामने से देखेंगे तो राइट अपर क्वाड्रेंट दिखेगा अपने को। और जब अंदर से देखते हैं इंटरनल साइड तरफ से, तो लेफ्ट टू राइट वेव होंगी। वेव का मूवमेंट किधर की तरफ होगा? राइट टू लेफ्ट टू राइट, आगे की तरफ ये ऐसे चले जाएंगे। ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन आ जाता है बार बार की प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग। चलो, पहला क्वेश्चन ये हो गया, दूसरा आंसर ये हो गया। थर्ड है कि प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग। प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग का मतलब क्या होता है? जब अपन बात करते हैं, एक सेकंड में पेन चेंज करता हूँ। जब खाना यहाँ पे आया, खाना यहाँ आने के बाद ये स्टेनोसिस हो गया। स्टेनोसिस का मतलब नैरोइंग। नैरोइंग मतलब ये हिस्सा नैरो 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 हो गया। जब इस हिस्से में नैरो हो गया तो इस इधर से फूड इस इधर जाएगा ही नहीं, ड्यूडेनम वाले हिस्से में जाएगा ही नहीं। तो क्या करें? इसके बाद करते हैं प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग। वोमिटिंग करता है प्रोजेक्टाइल। तो प्रोजेक्टाइल वोमिट का मतलब क्या होता है? यहाँ से दरवाज़ा बंद है, खाना अपन ने यहाँ से लिया और यहाँ से दरवाज़ा बंद है, तो खाना क्या करेगा? खाना वापस तो बैक फ्लो करेगा। तो वोमिटिंग का मतलब क्या होता है? बैक फ्लो करना। और ज़ोर से करेगा। खाना बहुत सारा आ गया और एकदम से रिफ्लेक्स मारेगा तो खाना एकदम से बॉडी से बाहर चलेगा माउथ के थ्रू, तो उसको बोलते हैं प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग। ये अपन बात करते हैं इसका। इसके बाद अपन बात करते हैं बेसिक्स से, बात करते हैं कि ये क्या होता है, कैसे होता है ना। स्टार्ट करते हैं। तो इसके अंदर इस हिस्से को अपन बाहर निकाल लेते हैं। इसके अंदर क्या है? चलो ये देखो, ये हिस्सा था, ये हिस्सा ले लिया अपन, है ना। तो इन जो ये मसल्स है, पाइलोरिक मसल्स, इनकी हाइपरट्रोफी हो जाती है। हाइपरट्रोफी का मतलब ये सूज जाती हैं। तो जब ये रास्ता पहले इतना था, इतना रास्ता था ना, ये अभी कितना हो गया? ये छोटा सा रास्ता हो गया। ये जब छोटा रास्ता हो गया तो जब ये डुोडेनम वाला हिस्सा है, इसके अंदर खाना कम मात्रा में जाएगा। तो यहाँ क्या हो, पहले पहले क्या, पहली चीज क्या हुई यहाँ पे? हाइपरट्रोफी। ये हाइपरट्रोफी हो गई किसकी? पाइलोरिक मसल्स की। पाइलोरिक, तो इसको, इसका दूसरा नाम क्या है? हम हाइपरट्रोफी ऑफ पाइलोरिक स्टेनोसिस, ये नाम से ही बोल सकते हैं इसको। पाइलोरिक स्टेनोसिस हाइपरट्रोफी बोल सकते हैं। तो ये हाइपरट्रोफी हो गया। अपने पता चल गया हाइपरट्रोफी क्यों हुई? इस मसल्स के सूजन की वजह से। तो दूसरी अपन बात क्या है कि यहाँ पे जब ये स्टमक था, जब स्टमक था यहाँ पे, तो जब धीरे धीरे खाना डुडेनम में जाएगा तो ये क्या है? अ, भरेगा। तो ये एम्प्टी धीरे होगा। तो सेकंड चीज क्या है? स्लो। स्लो एम्प्टी कर देते हैं इसको। किसको? स्टमक को। स्टमक क्या है? स्लो एम्प्टी होगा, क्योंकि ये नैरो है ना, तो स्लो एम्प्टी होगा। अब अपन ने बात की ना कि क्या होगा फिर। तो एक सेकेंड, इधर कैमरे के, अब बात करते हैं। तो अब यहाँ स्लो होगा तो प्रोजेक्टाइल। थर्ड चीज क्या बोलते हैं? प्रोजेक्टाइल वोमिटर। प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग क्यों की?
प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग। प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग क्योंकि अपन यहाँ पढ़ा था कि ये नैरो हो गया, यहाँ पे फोर्स ज़्यादा हो गया, HCl गैसेज ज़्यादा हो गई और ये बाहर से रिफ्लेक्स मार जाएगा। तो उसके बाद बात करते हैं कि प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग के बारे में कुछ चीज़ें बात कर लेते हैं। प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग क्या होती है, कैसे होती है, चलो देखते हैं। जब ड्यूडेनम के अंदर जाएगा ही नहीं तो बाइल कहाँ है? जो बाइल है जो बाइल है तो वो ड्यूडेनम के, देखो बाइल यहाँ से लीवर से पैनक्रियाज से कॉमन बाइल डक्ट आती है तो यहाँ पे ओपन होती है ड्यूडेनम के वाले हिस्से के अंदर। स्पिंटर ऑफ ओडी नाम दिया जाता है, या इस स्पिंटर को स्पिंटर ऑफ ओडी बोला जाता है। तो यहाँ पे होता है, पर स्टेनोसिस तो यहीं हो गया तो फूड तो यहीं रहेगा, तो वोमिटिंग होगी तो इसी कंटेंट का होगा ना, जो पेट के अंदर है उसका होगा। तो ड्यूडेनम के अंदर जो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो है वो तो बाइल है, पर इसके अंदर क्या होगा, इसमें तो बाइल है ही नहीं, तो नॉन बिलियस क्या बोलेंगे अपन, नॉन बिलियस, नॉन बिलियस वोमिटिंग। बिलियस वोमिटिंग मतलब बाइल रहित वोमिटिंग, नॉन मतलब बाइल रहित वोमिटिंग हो जाएगी है। तो उसके बाद क्या होगा, फ्रीक्वेंट वोमिटिंग भी होगी। फ्रीक्वेंट क्यों होगी, फ्रीक्वेंट इसलिए होगी क्योंकि वहां पे आगे रास्ता ही बंद है। जब अपन बात करते हैं यही रास्ता ही बंद है तो बार बार जितना खाओगे वापस वोमिटिंग, खाओगे वापस वोमिटिंग, खाओगे वापस वोमिटिंग। अब बात करते हैं वोमिटिंग कैसी होगी। वोमिटिंग तो होगी बॉडी से, क्या है मतलब स्टमक के अंदर क्या है, स्टमक के अंदर तो क्या था, स्टमक के अंदर तो था HCl। HCl तो क्या है, एसिडिक मीडियम है, और एसिडिक है। जब वोमिटिंग किया तो वोमिटिंग से तो HCl तो बॉडी से बाहर चला गया ना, ये तो HCl है, ये आउट हो गया बॉडी से, क्या है आउट हो गया। जैसे बॉडी से वोमिटिंग के दौरान ये आउट हुआ, ये आउट होते ही बॉडी के अंदर क्या बच गया, स्टमक के अंदर, तो बॉडी के अंदर क्या हो गया, इसके अंदर क्या होगा, मेटाबॉलिक एसिड एल्केलोसिस, क्योंकि एसिड तो बाहर चला गया। मेटाबॉलिक क्या है, ये मेटाबॉलिक पेट की बात कर रहे हैं, वो मेटाबॉलिज्म होता है, तो मेटाबॉलिक क्या होगा, एल्केलोसिस होगा। एसिडोसिस तो क्या है, क्योंकि वोमिटिंग के द्वारा तो एसिड तो बॉडी से बाहर चला गया तो एल्केसिस, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। सारे क्वेश्चनों की बात हो रही है। अब अपन बात करते हैं कि कौन सा इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होगा। जब इसमें होगा तो क्या है, बाहर क्या गया था, आउट, तो पोटेशियम कम हो जाएगा। पोटेशियम सेल के अंदर होता है, उसका डाइजेशन होना स्टार्ट हो गया था, मतलब मेटाबॉलिज्म होना स्टार्ट हो गया था, तो वो हो गया था, इसका कम हो जाएगा। हालांकि सोडियम भी कम होगा, पर ज़्यादा अमाउंट में पोटेशियम कम होगा। उसके बाद अपन बात करते हैं कि कैसे कैसे होता है, इसमें क्या होता है, जैसे ज़्यादा डिहाइड्रेशन भी हो गया, ज़्यादा वोमिटिंग भी होगी तो डिहाइड्रेशन भी हो जाता है। उसके बाद बच्चे के अंदर क्या है, जैसे डिहाइड्रेशन होगा, बच्चे के अंदर डिहाइड्रेशन होगा, तो डिहाइड्रेशन के अंदर क्या था कि सबसे बात लिस्ट रिलायबल मेथड है। लिस्ट रिलायबल मेथड क्या है, लिस्ट रिलायबल मेथड है कि स्किन के ट्रिगर को देखना, स्किन ट्रिगर, ट्रिगर स्किन ट्रिगर को देखना कि ये डिहाइड्रेशन का है। डिहाइड्रेशन में दो प्रकार, छोटा बच्चा है लेस देन 18 मंथ है तो संगन फोंटेनल होगी, संकन फोंटेनल हो गए हैं। मोर देन 18 मंथ है तो उसको स्किन देख लेते हैं, उसकी स्किन ट्रिगर को देख लेते हैं। ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। अपन अभी बात कर रहे हैं प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग। अब चलो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पहले अपन ने क्या बात की, इसको पाइलोस्टेनेसिस बोलते हैं। स्टेनेसिस का मतलब क्या होता है कि ये स्टमक वाला हिस्सा है, ये वाला पार्ट जो पाइलोरिस पार्ट है स्टमक का, वो वाला नैरो हो जाता है, उसके हाइड्रोपोटोपी होती है, इसको 4 क्वाड्रेंट में बांट जाता है, तो उसको राइट अपर क्वाड्रेंट होता है। इसकी वेव पूछी जाती है, लेफ्ट टू राइट फूड की वेव होती है, ऐसे चलती है। उसके बाद प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग कैसे होती है वो अपना अभी देखते हैं। प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग ऐसे होती है, जैसे इस हिस्से को अपन ने इस हिस्से को बाहर किया तो इसके मसल्स में हाइपरट्रोफी हुए तो हाइपरट्रोपिक पाइलोरिक स्टेनोसिस भी नाम दे दिया जाता है इसको। इसके बाद स्लो एम्प्टी, स्लो एम्प्टी क्यों होगा, यहाँ पे जैसे ही इसके अंदर फूड धीरे धीरे आगे एम्प्टी होगा तो इसमें भरा होगा, इसमें भरा होगा तो बार बार वोमिटिंग होगी। जब वहाँ पर वोमिटिंग होगी तो नॉन बाइलस होगी, उसमें बाइल नहीं होगा क्योंकि ड्यूडेनम बाइल तो है। फ्रीक्वेंट वोमिटिंग, बार बार वोमिटिंग होगी। उसके बाद कौन सा एसिड बेस बैलेंस होगा, एसिड तो बॉडी से बाहर चला जाएगा तो मेटाबॉलिक एल्कलोसिस होगा, और पोटेशियम से ज़्यादा पोटेशियम बाहर जाएगा बॉडी से। उसके बाद डिहाइड्रेशन हो जाएगा, डिहाइड्रेशन के अंदर स्किन ट्रिगर देखते हैं। पर बच्चा 18 महीने से बच्चा कम है तो संकन फोंटेनल की बात कर रहे हैं अपन, ये संकन फोंटेनल होगा, और बड़ा है तो स्किन ट्रिगर से अपन बात कर सकते हैं। तो इसके बाद अपन बात कर रहे थे कि ये 18 मंथ तक अपन नहीं देखा था। अपन बात करते हैं कि जब बेबी होता है, जब बेबी होता है तो जो स्टमक स्टमक क्या होता है, स्टमक होता है, स्टमक की कैपेसिटी कितनी है, कैपेसिटी की अपन बात करते हैं। तो स्टमक की कैपेसिटी जब बेबी होगा तो बेबी जब बर्थ पे चलो अपन देख लेते हैं।
बर्थ के ऊपर क्या होगा, बर्थ के ऊपर होता है 30 ml, और 1 मंथ का जब बेबी हो जाएगा, 1 मंथ का बेबी हो जाएगा तो उसके स्टमक की कैपेसिटी होगी 90 ml। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसमें कितने क्वेश्चन बनते हैं मैं आपको रिसेंटली बता देता हूँ। राइट अपर क्वाड्रेंट में इसका होता है, इसकी वेव कैसे होती है, इसके अंदर प्रोजेक्टिव में जो नॉर्मल क्वेश्चन है, इसका सेकंड नेम क्या हो जाता है, स्लोली एम्प्टी होता है, प्रोजेक्टर वोमिटिंग होती है, कौन सी वोमिटिंग है ये पूछ लिया जाता है, स्टमक के अंदर कौन सा वो होता है ये पूछ लिया जाता है, और इसके अंदर क्या देखते हैं, कौन सी एज ग्रुप के अंदर क्या देखते हैं ये पूछ लिया जाता है, और स्टमक की कैपेसिटी कितनी होती है। एक पेज के अंदर कम से कम 10 से ज़्यादा क्वेश्चंस आपको मिल गए हैं। तो ऐसे ही अपना साथ बनाए रखें, और इसके बारे में बात करते हैं। अब इतना पढ़ ही लिया है डिजीज के बारे में, तो इसकी सर्जरी के बारे में पढ़ लिया। चलो इधर ही पढ़ लेते हैं सर्जरी के बारे में। अब अपनी ये क्या हुआ, पाइलोस्टेनोसिस, इसकी ये क्या है, देखो यहाँ पे अपने देखा था, तो यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले अपन जब बात करते हैं तो इसकी सर्जरी कर देंगे। तो सर्जरी कौन सी होगी, पाइलोरोमायोटोमी। इसको कट करके इसको रिमूव कर देंगे। इसका दूसरा नाम एक और बहुत बार पूछा जाता है, फ्रेडेंट रामस्टड ऑपरेशन। रामस्टड ऑपरेशन, ये इसका सेकंड नेम है, बार बार पूछा जाता है। इसके बाद अपन बात करते हैं कि सर्जरी से पहले क्या करेंगे बच्चे को। सबसे पहले है फेस्ट करेंगे अपन, एनपीओ कर देंगे बच्चे को। उसके बाद क्या है, उसके अंदर राइस ट्यूब डाल देंगे। राइस ट्यूब क्या, क्योंकि वो इसोफेगस जाएगा। उसके बाद फ्लूइड रिप्लेस कर देंगे, क्योंकि बार बार वोमिटिंग होती है, तो फ्लूइड रिप्लेस करने का बहुत ज़्यादा है। और उसके पोजीशन कौन सी देंगे, 90 डिग्री पे स्टेट बैठा देंगे उसको पोजीशन के अंदर। उसके बाद बात करते हैं, जब ऑपरेशन हो जाएगा, तो ऑपरेशन हो जाएगा तो अपन बात करते हैं कि उसको कौन सा क्या फ्लूइड देंगे। उसको प्लेन वाटर दे देंगे, उसको सबसे पहले प्लेन वाटर दे देंगे 2 to 4 आवर तक। उसके बाद देखते हैं कि कौन कौन सा इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हुआ है उसको। और जब पोजीशन की बात कर रहे थे, जब अपन उससे पहले की अपन बात कर रहे थे कि जब ऑपरेशन होने से पहले की 90 डिग्री पोजीशन दी थी, और ऑपरेशन होने के बाद अपन को उसको 3 to 45 डिग्री हेड ऑफ बेड एलिवेट करके रख देंगे। ये अपना था। इसके अंदर अपन ने लास्ट में अभी क्या पढ़ा है, ये पाइलोरोमायोटोमी है, फ्रेड में इसको ऑपरेशन है, एनपीओ रखेंगे, राइस ट्यूब डाल देंगे, फ्लूइड को इलेक्ट्रो देखेंगे। उसके बाद उससे पहले उसको 90 डिग्री की पोजीशन देंगे। उसके बाद ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लेन क्या वाटर से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद धीरे धीरे इलेक्ट्रोड बढ़ाएंगे। ये आज का अपना टॉपिक था। राइस ट्यूब बहुत इजीली अपने इसको कवर करने की कोशिश की है, तो साथ बनाए रखें। धन्यवाद साथियों।